हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं 10 दिन बाद हमारे गंवार का निरीक्षण करने जा रही हूँ, क्योंकि जब 10 दिन पहले मैं गई थी तो हमारे जो गंवार की फसल उसमें काली जड़ रोग आ गया था। और उस दिन हमने स्प्रे भी किया था, दवाई दी थी हमने। तो उसके बाद मैं आज जा रही हूँ दोबारा निरीक्षण करने की गंवार की फसल वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए आपको मैं पहले वाली इमेज दिखाती हूँ और बाद वाली इमेज दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो दोस्तों, ये 10 दिन पहले का लिए गए वीडियो है। आप देखिए किस तरह से पौधे ख़राब हो रखे हैं, और ये आज का है। जो पौधे 50% ख़राब हुए थे वो ठीक हो गए हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल ये पौधा 70% खराब हो गया था। पूरा मतलब पूरा ही खराब हो गया था। यहाँ तक था, ये इतना था, ये दो पत्ते थे, बेकार पत्ते। बस मैंने दवा दी थी उस समय। दवा देने के बाद देखिए इसमें ये जड़ें ये फूट आएगी। देखिए ये इसको बोलते हैं काली जड़। यहाँ से जड़ खराब हो जाती है। अब देखिए कितना जो मरा हुआ, ये मतलब मान लो मर ही गया था, मरा हुआ पौधा वापस फूट रहा है। सही सब पौधे देख लो, ये वापस देख खराब हो गया था, लेकिन ये जड़ देखिए, ये जड़ शुरू होगी नहीं, ये छोटी छोटी। और ये देखिए तैयार हो गया। अगर जो पौधा 50% सही रहता है वो पौधा पूरा सही हो जाता है। एक 70-80% खराब हो जाता है, वो पौधा थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं काली जड़ रोग के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब इंसान में कोई कमजोरी आती है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसी प्रकार जब गंवार की फसल कमजोर होती है, पौधा कमजोर होता है, तो उसमें भी काली जड़ रोग लग जाता है। और पौधा कमजोर कब होता है? जब जमीन कमजोर होती है, यानी कि जमीन में खाद कमी हो तो फसल कमजोर रहती है, तो काली जड़ रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी अपनी फसल को बचा सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ लेके आती रहूँगी, क्योंकि मैं भी एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अभी मेरी डिग्री घर पे पड़ी है, मैं आपको दिखा दूँगी बाद में, क्योंकि मैं अभी खेत में आई हुई हूँ। तो अब हम बात करते हैं इलाज की। तो आपको क्या करना है, एक कवकनाशी है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम का आपको 1 kg पर हेक्टेयर की दर से यूज़ में लेना है। 1 हेक्टेयर में 1 kg कार्बेंडाजिम। करना क्या है, सूखी मिट्टी में मिलाना है और खेत में बुरकाव कर देना है। और बुरकाव करने के बाद तुरंत आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करोगे तभी वो जड़ में नीचे तक जा पाएगी वो दवा। और इसके साथ आपको दूसरा ट्रीटमेंट करना है मेटालेक्सीमेनकोजेब। मेटालेक्सीमेनकोजेब को आप 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। 2.5 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोलेंगे और फिर उसका छिड़का स्प्रे करेंगे। स्प्रे है ना, स्प्रे आपको करते वक्त ध्यान रखना है कि पौधा पूरी तरह से भीगना चाहिए। वो जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें पौधा पूरी तरह से भीग जाना चाहिए। ये 2 ट्रीटमेंट आपको करना है। और स्प्रे करते वक्त ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्रभाव ज़्यादा हो काली जड़ का, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पौधे हों, तो वहाँ आप ज़्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पौधा कमज़ोर रह गया है, क्यों रह गया है? क्योंकि मेन जड़ क्या है, पौधा कमज़ोर है। तो उसका एक कारण तो ये कि ज़मीन कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको खाद का ध्यान रखना है, खाद देना है ज़मीन में। दूसरी बात है कीट का प्रकोप। आपने देखा होगा जो किसान सब्जियां उगाते हैं वो 5-6 दिन में किसी न किसी कीटनाशी का स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। उनको थोड़ा ज़्यादा पता रहता है कीटों के बारे में, क्योंकि फसलों में बहुत ज़्यादा प्रकार के कीट लगते हैं। वैसे गंवार की फसल में भी कीट लगते हैं जो गंवार की पत्तियों से रस चूसते रहते हैं। अब उस कीट का नियंत्रण आपको कैसे करना है? कोई भी कीटनाशी आपको ले लेनी है, पिप्रोनिल हो गया, इमिडाक्लोपीड हो गया, या फिर जो भी सस्ती कीटनाशी आपको मिले उसका आपको स्प्रे कर देना है। जैसे आमतौर पे गंवार में एक दवा का यूज़ करते हैं, साफ नाम की दवा का, आप उसमें भी कीटनाशी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कीट नहीं हो तो भी कर सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, कीट बहुत बारीक बारीक होते हैं ना, तो आपको उस पे स्प्रे करते रहना है। अब सब्जियों में करते हो तो गंवार में भी करके देखिए, क्यों, ताकि
बीमारियाँ तो नहीं लगेंगी, इसके साथ साथ आपका पौधा बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। तो जैसे मैंने एक कारण बताया, आपको कीट का प्रकोप हो जाता है, फंगस लग जाता है। तीसरी बात यह है कि जब आप काली जड़ से प्रभावित पौधे को उखाड़ेंगे तो वो जड़ से उखड़ जाता है, कमज़ोर तो है ही, जड़ से उखड़ जाता है। और जब आप उसके 4-5 इंच नीचे से देखोगे उसकी जड़ को, तो वो कटी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से एक लट काट देती है। गंवार की पौधे की जड़ होती है ना, वो ऊपर से मजबूत होती है ज़मीन की सतह से, और नीचे से कमज़ोर होती है। तो लट क्या करती है, उसकी जड़ को काट देती है नीचे से, जिससे पौधा पूरी तरह से डेथ हो जाता है। तो मैंने आपको कवक का नियंत्रण करना बता दिया, कार्बेंडाजिम और मेटालेक्सिमेनकोजेब, इन 2 का यूज़ करना है आपको। इसके अलावा कीटनाशी का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं लट का। तो गाइस, इसी वीडियो में आपको लट के बारे में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है, कि गंवार में हम लट का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो खेतीबाड़ी से संबंधित, गंवार बाजरा यही नहीं बल्कि आपको सब्जियों के बारे में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। हम प्रैक्टिकल किए बिना तो नहीं ला सकते भाई, आप भी किसान हैं, बिना मतलब में आपके पैसे खर्च हो तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। और ज़्यादा भी नहीं है, जब मैंने बताया आपको 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, 2 फंगस के लिए बताई है और 1 कीट के लिए बताई है। आप इन सब का भी यूज़ करोगे तो भी लास्ट 2000 में हो जाएगा आपका काम। इतने में तो सारे कीट फंगस ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।